नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार। ग्राम पंचायत नीवा में महाश्री कश्यप वेद विद्यापीठ बाल गोविंद बाल आश्रम में सैकड़ों बच्चे राष्ट्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार हेतु आदित्य विलक्षण अभियान का हुआ आरंभ। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत नीवा में सैकड़ों बच्चों को आश्रम में कई जिलों के बच्चे आश्रम में संस्कृत को बढ़ावा देने एवं सनातन धर्म को आगे हिंदू धर्म तथा सनातन धर्म को जागरूक करने के पूरे उद्देश्य में एकजुट होने के लिए जागरूकता के लिए नौनिहालों बच्चों को मीडिया के सामने प्रस्तुत होकर गीता के उद्देश्य को भली भांति परिचित कराते हुए सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए नौनिहाल बच्चों ने मीडिया कर्मियों को श्लोक के माध्यम से मीडिया को मंत्रों के उच्चारण हेतु जो श्लोक सुनाए हैं यह काबिल तारीफ है। आश्रम में आए हुए ग्राम पंचायत नीवा के पूर्व प्रधान स्वर्गीय गंगा प्रसाद के पुत्र मनीराम विश्वकर्मा जी तथा वेदाचार्य रुद्र प्रताप त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 2 नवंबर 2023 को सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए आश्रम में सैकड़ों बच्चों को मीडिया के कर्मियों के सामने को मंत्रों के उच्चारण हेतु से मंत्र मुक्त कर दिया। सभी नौनिहाल बच्चों ने अपने गुरु रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी से जो शिक्षा ग्रहण के काबिल तारीफ हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों से आए नौनिहाल बच्चे आश्रम में संस्कृत को बढ़ावा देने तथा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित हुए। अपने परिवार को सत्ताधारी लोगों के आगे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, लेकिन बड़बोलेपन में यह अपनी भूमिका निभाने में कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, जिसका लाभ राजनीतिक लोग उठाते हुए सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और हम आप एक दूसरे को लेकर आपसी भाईचारे को मिटाकर आपसी संबंधों को खराब कर रहे हैं। आइए देखते हैं कमलेश कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। बच्चे ने 5 साल की उम्र में पूरी गीता कंठस्थ कर ली जी। उसके भाई को, बहन को, पिता को। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे ने जब गीता कंठस्थ की उस समय 5 वर्ष की थी जी। 93 में उसका जन्म है जी, 93 का। जी जी। अब मेरे सब बच्चों की शादी हो चुकी है जी जी। लेकिन उसके भाई को, बहन को, पिता को, सबको गीता कंठस्थ है। शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई दूसरा परिवार हमें नहीं मिला जी। और उनको गीता कंठस्थ करवाई तो मेरे मन में ये भाव आया कि और लोग भी गीता कंठस्थ कर सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया और मैं गांव गांव घूम करके मैंने अपने देश में और विदेश में भी 1000 से अधिक विद्यालयों के लाखों बच्चों को गीता का श्लोक कंठस्थ करवाया है। जी जी। और 5-7 मिनट में, होशियार बच्चे 5 मिनट में कर लेते हैं, कमजोर होते हैं तो 10 मिनट में सब बच्चे गीता कंठस्थ कर लेते हैं। सब लोग जो भी देखते हैं उनको आश्चर्य होता है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि गीता चरित्र निर्माण का ग्रंथ है। जी जी। गीता पढ़ेंगे तो चरित्र बचेगा और चरित्र बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम गीता का अध्ययन करें। गीता कर्तव्य पालन सिखाती है, नियम पालन सिखाती है। उससे हमारा जीवन बनेगा, राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य अनुपम त्रिपाठी है जी। और हम इसी नीवा गांव के रहने वाले हैं। हमारे पूज्य पिताश्री आपका परिचय हो चुका है। जी जी। और हम यहाँ के प्राचार्य के पद पर हैं। बच्चों को आप ही शिक्षा का दे रहे हैं? हाँ, वैदिक शिक्षा बच्चों को हम ही दे रहे हैं। जी जी जी। भगवान की ऐसी कृपा है। जी जी। और बच्चे हमारे शुक्ल यजुर्वेद माध्यम संहिता वैदिक शिक्षा का जो आप ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, ये आपके मन में कैसे आ गया? आप कितनी उम्र से इस लाइन में हैं? आप जो मान लीजिए बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, आप कब से इसके? हम बहुत पहले गुरुकुल में पढ़ने गए थे। जी जी। और हमने 7 वर्ष। आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की थी? हमने बिठूर में करी, महर्षि भरद्वाज वैदिक गुरुकुल में। बिठूर में? हाँ जी। और हमारे गुरुजी आचार्य श्री ज्ञानेंद्र भरद्वाज गुरुजी हैं। जी जी। और फिर हमने वाराणसी में 5 वर्ष अध्ययन किया। जी। मेरा आचार्य भी वहाँ से हुआ। और हम सन 2019 से पाठशाला चला रहे हैं। बहुत सच्ची। यहाँ पर 2021 को इसका भूमि पूजन हुआ था। जी। और इसके पहले हम पाठशाला अयोध्या में चला रहे थे। फिर उसके बाद हम परवर पश्चिम पर आए। जी। फिर वहाँ से वकील साहब हैं एडवोकेट मनोज यादव जी की यहाँ बिल्डिंग में रहे, 10 महीने वहाँ पढ़ाया बच्चों को। फिर उन सभी का सहयोग मिला
बहुत अच्छा सहयोग रहा, फिर जा कर के ये बन पाया। चलिए बहुत और अच्छी ये बात जो है। व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं, तो ये सब हम लोगों ने ऋण ले रखा है लोगों से, जी कर्जा भी लिया है, तभी ये सब का निर्माण जी हुआ। जी जी और बच्चे ये सभी दूर दूर के हैं, सब वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी और कहा गया वेदस्य शिवो वेदो वेदाध्याय सदाशिवः जी तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। माने वेद ही शिव है, शिव ही वेद है, वेद जी। को पढ़ने वाला भी शिव है, वेद को जानने वाला भी शिव है। बिल्कुल तो हम इनको शिव जी मान करके ही इनको वेदाध्ययन कराते हैं। ये हमारे सब बाल गोपाल हैं और सभी बच्चे वैदिक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा में यह विद्यालय जी गुरुकुल की परंपरा हमेशा बढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरुकुल की परंपरा में बच्चे रहना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, और जो उनको आभास होता है गुरुकुल में वो अन्य जगह नहीं हो सकता। जी ये बच्चे, कुछ बच्चों का हमारा वेद पूरा होने वाला है। 4 बच्चे हमारे ऐसे हैं और सभी वेद पढ़ भी नहीं पाते, जी जिनकी भगवान की कृपा होती वही पढ़ पाते हैं। और इस गांव में भी थोड़ा बहुत सहयोग मिला और भगवान की बड़ी कृपा है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चे वेदाध्ययन करते हैं तो जो वेदाध्ययन की जो तरंगे हैं वो आकाशीय मंडल में जो है उनकी तरंगे जुड़ती हैं, जिससे इनकी आध्यात्म शक्ति बढ़ती है और ये आगे चल करके भारत के भविष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है हमारा, भारत का निर्माण यही करने वाले हैं, यही हाँ। भारत के भविष्य। जी जी। जय धन्यवाद। गुरुदेव। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।